बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और खबर ये है कि इस वक्त जो ईरान है उसके बाद यमन भी मैदान जंग में कूद पड़ा है। बाबुल मंदुब को बंद कर दिया गया है नाज़रीन, जिसके साथ बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक भी किया गया है। सऊदी अरब की किंग सुल्तान एयरबेस जो है उसको निशाना बनाया गया है और इस वक्त मशरक़ वुस्ता के अंदर सूरत हाल खासी कशीदा, तमाम तर नजरें पाकिस्तान के ऊपर हैं। इस वक्त अपडेट्स क्या हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान दोबारा से जंग शुरू हो चुकी है और इस जंग में अब जो खतरनाक तरीन चीज है वो ये है कि इस वक्त ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को तो मुकम्मल तौर पे बंद किया किया। अब दूसरी तरफ यमन जो है वो भी मैदान जंग में आ गया। यमन ने पहला और खौफनाक हमला इस वक्त लॉन्च किया है और ये हमला नाज़रीन हुआ है तेल अवीव के ऊपर। नाज़रीन, तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल जो है फ़लस्तीन मिसाइलों से हमला किया गया है और बताया यमन ने कि अब हम मैदान जंग में बाकायदा तौर पे उतर चुके हैं। बहरा अहमर को मुकम्मल तौर पे अमरीकी और इसराइली बहरी जहाज़ों के लिए उन्होंने बंद करने का ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा अब कोई भी जहाज यहां से गुजरेगा तो उसको हम मिसाइलों से निशाना बनाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एक तरफ ये सब चल रहा है जबकि दूसरी तरफ यमन के हौसियों ने बाबुल मंदुब को मुकम्मल तौर पे क्लोज करने का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, अब दो आलमी जो खास तौर पे जो बहरी गुजरगाहें हैं वो बंद हो चुकी हैं और तेल जो थोड़ा बहुत मशरक़ वुस्ता से सऊदी अरब का खास तौर पे बहरा अहमर के जरिए बाहर निकल रहा था, जो खुसूसी किस्म की एक इन्होंने पाइपलाइन यहाँ पे बिछाई हुई है, तो उसको भी बंद करने का ऐलान किया गया है। ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है जिसके बाद आप यूं समझ लीजिए कि तेल की कीमतें मजीद आसमान पे जाएंगी। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर तेल की कमी जो है वो वाक़ होगी और साथ ही साथ नाज़रीन जो सबसे अहम और खतरनाक चीज है वो ईरान और यमन की जानिब से खेला जाने वाला वो कार्ड है कि अंडरग्राउंड जो केबलें हैं इस वक्त जो इंटरनेट फराहम करने वाली जो साउथ एशियन कंट्रीज को, उसके बाद जो यूरोपियन ममालिक के साथ इंटरलिंक है, यानी आप अंदाजा लगाएं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की जो ट्रेड है, जो मामलात होते हैं वो सारे के सारे बैंकिंग सेक्टर, वो तमाम तर चीजें जो हैं वो कोलैप्स कर देंगी अगर इन्होंने जो केबलें हैं वो काट दी। तो नाज़रीन, ये ऑप्शंस के अंदर मौजूद है और ईरान ने इसकी धमकी भी दी थी, यमन ने भी इसकी धमकी दी थी और दूसरी जो सबसे खतरनाक चीज है कि इन केबलों को रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है जब तक कि मुकम्मल तौर पे जंग बंद नहीं होती। और लगता यह है कि ईरान ने अपने तमाम तर कार्ड्स को और तमाम तर चीजों को मर्जी से खेलने का फैसला किया, इसी वजह से ईरान की जानिब से यह अटैक किया गया। और दूसरी तरफ नाज़रीन जो यमनी है उन्होंने बाकायदा तौर पे जंग में एंट्री डाल दी है और खबर ये आ रही है कि किंग सुल्तान एयरबेस, जो प्रीवियस वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि किंग सुल्तान एयरबेस सऊदी अरब की वो अंडर अटैक है और उससे मिसाइलों से हमला किया गया है। लेकिन नाज़रीन, ईरान ने इनकार कर दिया। ईरान ने कहा जी कि हम जो हमले करते हैं हम उस क्लेम को तस्लीम भी करते हैं लेकिन हमने सऊदी अरब के ऊपर अटैक नहीं किया। सवाल ये पैदा होता है कि फिर सऊदी अरब के ऊपर अटैक किसकी जानिब से किया गया है। बिल्कुल ये उसी तरह की स्टोरी डेवलप हो रही है नाज़रीन, जो कुवैत के ऊपर हमले हुए थे, कुवैत का जो एयरपोर्ट है उसको निशाना बनाया गया तो उसमें भी ईरान को इन्वॉल्व किया गया, लेकिन ईरान ने कहा हमने ये अटैक नहीं किया। इसका मतलब ये है कि अब इस्लामी ममालिक को आपस में लड़वा के जो डील है, जो मुज़ाकरात हैं, जो जंग बंदी के हवाले से अहम तरीन चीजें जो हैं वो हो रही हैं, उसको अब रोकने की कोशिश की जाएगी। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चले भारतीय मीडिया पर इस वक्त जश्न चल रहा है और कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान और चाइना ने जो एयर डिफेंस सिस्टम वहां पे सऊदी अरब के अंदर लगाया था वो इन मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा है। पहली बात तो ये नाज़रीन के वहां पे अमेरिका का अपना एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि किंग सुल्तान एयरबेस अमेरिका की एयरबेस है और वहां पर उनका अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो मौजूद है। रही बात ये कि पाकिस्तान और चाइना ने जो MQ-19 जो एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया, HQ-19 जो है, तो वो उन अड्डों के ऊपर है जहां पर पाकिस्तानी फौज डिप्लॉयड है या जिन एरियाज के अंदर पाकिस्तान मौजूद है। ये जो अमेरिकी फौजी अड्डे, इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी ना तो पाकिस्तान की है और ना ही चाइना की है। तो ये जो भारतीय मीडिया के ऊपर लोडियां डाली जा रही हैं उसके पीछे भी यही चीज है कि ये जो तमाम ममालिक हैं
وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ خراب ہو گئے اور پاکستان کی وہاں پہ سمکی، تو پاکستان جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے جب سعودی عرب کے اوپر کوئی اٹیک ہوگا تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ فی الحال تو ایران نے اس سے انکار کیا ہے، یمن کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یمن کی جانب سے یہ حملہ کیا گیا ہے، لیکن یمن کی جانب سے ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ اس حوالے سے نہیں دی گئی۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ باب المندب کے بند ہونے کے بعد اور یہ خطرات پیدا ہو چکے ہیں کہ انڈر گراؤنڈ کیبل جب کٹیں گی تو تقریباً 7 کیبلیں ناظرین اگر کٹتی ہیں تو اس سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ روزانہ تقریباً جو ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے، جس کے حوالے سے یہ تخمینہ لگایا گیا ہے کہ تقریباً 9 ٹریلین ڈالر کی جو ٹریڈ ہے، یعنی ڈیلی بیس پہ جو چیزیں جو ہیں وہ شفٹ ہو رہی ہوتی ہیں، وہ شدید متاثر ہوں گی اور ہر چیز جو ہے وہ کولیپس کر سکتی ہے۔ تو ایران اس وقت اپنی اسٹریٹجک اہمیت کو اچھی طرح سے سمجھ چکا ہے، امریکہ کی پوزیشن کو بھی جان چکا ہے۔ اب ایران جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ دو ہاتھ جو ہیں وہ کر لیے جائیں اور مکمل طور پہ اس جنگ بند ہونے سے پہلے اپنا آخری اور حتمی وار کر کے ان کو میسج دے دیا جائے کہ جی ہم جو ہے وہ کتنے تیار ہیں اور کتنے لمبے عرصے تک ہماری تیاری کے جو دعوے ہیں وہ غلط نہیں ہیں۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کے اوپر نظریں کہ پاکستان کیا کردار ادا کرتا ہے۔ ابتدائی طور پہ ہمارے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا رابطہ ایرانی قیادت سے ہوا ہے، اور دوسری طرف امریکہ جو ہے وہ رابطہ کر رہا ہے اسرائیل کے ساتھ، اور بات یہ چل رہی ہے کہ جی دونوں ممالک جو ہیں انہوں نے اٹیک اپنا کر لیا، اب آرام سے بیٹھ جائیں، کیونکہ اس وقت جو جنگ ہے یہ بڑی خطرناک شکل اختیار کر سکتی ہے ناظرین۔ اور اس میں آپ کو یہ پتا چلے کہ چونکہ پاکستان سعودی عرب کے اندر موجود ہے، اور اگر سعودی عرب کے اوپر مسلسل اٹیک ہوتے ہیں یا کوئی ان کے شاہی محلات کو امریکی ایئر بیسز کی بجائے کہیں پہ کوئی نشانہ بنا دیا جاتا ہے، تو پھر پاکستان جو ہے وہ اسے پاکستان پہ حملہ تصور کرے گا اور پھر جواب بھی اسی طریقے سے پاکستان کی جانب سے دیا جائے گا۔ ناظرین، پاکستان نے ابھی ریسنٹلی تقریباً 950 کلومیٹر تک مار کرنے والے نئے میزائل کے ٹیسٹ کا اعلان کر رکھا ہے، اور اس حوالے سے بھی آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ نئی قسم کا امید ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ فتح 5 میزائل ہو سکتا ہے جس کا پاکستان ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہا ہے۔ تو پاکستانی فتح سیریز کے میزائل آلریڈی جو سعودی عرب ہے وہاں پہ تعینات ہیں، اور پاکستانی ایئر فورس بھی وہاں پہ موجود ہے اس وقت فضاؤں کے اندر، اور دشمن کو میسج بھی دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بھی غلط قدم اٹھایا تو پھر جو ہے وہ یہ عرب ممالک متحد ہو کر کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں، یہ شاید ان کی توقعات کے بھی برعکس ہوگا۔ ناظرین، اس وقت حالات جو ہیں وہ خاصے کشیدہ ہیں۔ پاکستان کی سفارتکاری کا ایک نیا امتحان شروع ہو چکا ہے، اور پاکستانی جو قیادت ہے وہ اس وقت مکمل طور پہ ایکٹیو اور متحرک اور رابطے کر رہی ہے ہر طرف سے، تاکہ معاملات کو کسی طرف لگایا جا سکے۔ ناظرین، یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔